अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों वेलकम हो चुका है। तो भाई साहब, लाहौर कलंदर बा मुकाबला कराची किंग मैच तो खत्म हो चुका है। कराची किंग को मिली है जीत, बिल्कुल 2 विकेट से। लास्ट गेम पे टारगेट हुआ था चेज। कहानी जो थी वो बड़ी दिलचस्प हो गई थी। मैच तो सभी नहीं देखा होगा, मैच की कहानी डिस्कस करने का फायदा नहीं है, लेकिन अब डिस्कस करने की बारी है उस खिलाड़ी की जिसने सिंगल हैंडेडली लाहौर कलंदर को उठा रखा है, बल्कि अपने एक ही कंधे पे, दूसरे कंधे पर भी उसने अभी तक बोझ नहीं डाला, एक ही कंधे पे पूरी लाहौर कलंदर की टीम को, पूरे लाहौर कलंदर के फैन बेस को उठा के फिर रहा है ये बंदा। और बंदा कौन है जिसको कभी जो है वो आज से 1 साल 2 साल पहले जो टीम पिक करती थी पीएसएल में, वो एक मैच खिलाने से पहले भी सोचती थी कि यार इसको खिलाएं या ना खिलाएं, या ना खिलाएं या ना खिलाएं। लेकिन वो बंदा मेहनत करना जारी रखी उसने। उसको पाकिस्तानी टीम में मौका नहीं मिला, उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में वो फिर भी लगा रहा मेहनत करने, कोशिश करने, और आखिरकार वो मौका आ ही गया जब उसको पाकिस्तानी टीम के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। और उसको ये मौका भी मिला कि वो लाहौर कलंदर के लिए प्रॉपर एज एन ओपनर फुल टूर्नामेंट उसको दिया गया खेलने के लिए, और कहा गया कि साहिबजादा फरहान, हम आपको मुकम्मल अपॉर्चुनिटी देंगे, आपको परफॉर्म करना है। और साहिबजादा फरहान ने फिर उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज ही इस वक्त साहिबजादा फरहान पीएसएल के टॉप स्कोरर बन चुके हैं और हनीफ मोहम्मद कैप के होल्डर भी बन चुके हैं। साहिबजादा फरहान पिछले 4 मैचेस में 350 स्कोर कर चुका है। इसके पहले साहिबजादा को जो है ना वो मौका दिया था न्यूजीलैंड की सीरीज में, उसमें साहिबजादा को नंबर बहुत गलत दिया था। मतलब आप 5वें 6ठे नंबर पे एक ओपनर को बैटिंग करने के लिए भेजोगे, वो भी ऐसे मूवमेंट पे जहां पे जो है वो बस आपके पास एक ही जॉब है कि यहां घुमा दो, यहां बस मार दो, आउट हो जाओ, कुछ ना कुछ कर दो। ऐसे मूवमेंट पे जाके साहिबजादा जो है वो 2 मैचेस में बैटिंग की है। वहां पे तो खैर कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए, लेकिन उम्मीद है कि उनको बेटर कंडीशन में एक बेहतर जगह पे मौका दिया जाएगा पाकिस्तान की टीम में, अगर उनके लिए जगह बनती है। अगर नहीं बनती तो उनको किसी अच्छी जगह एडजस्ट किया जाएगा, जैसे पाकिस्तान ए में या किसी ऐसी टीम में टूर्स वगैरह पे भेजा जाता रहेगा, ताकि ये जो हमारे प्लेयर्स हैं जो पीएसएल में हमें दिख रहे हैं, इनके साथ कुछ गलत ना हो। खैर तो जी, कल एक इनिंग खेली है साहिबजादा फरहान ने, अकेला दी लोन वॉरियर। बिल्कुल कोई भी खिलाड़ी जो था वो साथ देने को तैयार नहीं था, और इनिंग ऐसी मुश्किल कंडीशंस में खेली है कि जहां पे पिच काफी मुश्किल थी, ऊपर से कराची किंग की जो बॉलिंग थी, मतलब जिस तरह से वो लोग क्लैम के साथ और जिस तरह से अपनी अटैकिंग अप्रोच के साथ वो बॉलिंग कर रहे हैं, हसन अली जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, तबरेज शमसी जैसा खतरनाक बॉलर, और जिस तरह से शान मसूद जो है वो अपने बॉलर्स को यूज कर रहे हैं, तो बड़ा ही अच्छा एक जो है वो कराची ने अपना बड़ा ही अच्छा एक बनाया हुआ है, सारा पसुना बनाया हुआ है, जिस तरह से वो गेम को लेकर चल रहे हैं। तो उस तरह से साहिबजादा फरहान ने जिस तरह उनके प्लान्स को एक समझा चकनाचूर किया है, और लाहौर का जो टारगेट था उसको 175 तक, एक रिस्पेक्टिव टोटल तक लेकर गए हैं। अदरवाइज एक मोमेंट पे हमें 130 140 लग रहा था, लेकिन साहिबजादा फरहान अकेले खड़े रहे और नॉट आउट गए हैं। मजेदार बात यह है कि 72 रन नॉट आउट उन्होंने स्कोर किया है, और स्ट्राइक रेट भी कोई हल्का नहीं है यार। स्टार्ट में जरूर मतलब स्लो था, क्योंकि और कोई बैट्समैन नहीं खड़ा हो रहा था। फखर जमान आउट हो गए, उसके बाद नरसिमंडर डुसन भी उस तरह से कुछ नहीं दिखा पाए और आउट हो गए। तो इस तरह से एक एंड पे साहिबजादा खड़े थे और उन्होंने वो एंड संभाले रखा, और एक बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ 130-40 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने ये इनिंग खेली है और शानदार किस्म के 72 रन स्कोर किए। इससे पहले भी पिछले तो तकरीबन 2 मैचेस में साहिबजादा 50 स्कोर कर चुके हैं। सिर्फ एक मैच में साहिबजादा फेल्ड हुए हैं, लेकिन लाहौर कलंदर अनफॉर्चुनेटली ये चारों के चारों मैचेस हार चुकी है। और इन 4 मैचेस हारने के साथ अब लाहौर के जो जरा चांसेस हैं वो कुछ डामाडोल से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साहिबजादा फरहान की परफॉर्मेंसेस की बात करें तो ऐसा ही होता है, जब आप वो कहते हैं ना डोमेस्टिक क्रिकेट की भट्टी में पक कर तैयार होते हैं, तो फिर यही कंडीशन होती है, फिर इसी तरह आपको उसका फल मिलता है। जब आप मेहनत करते हो तो उसका फल जरूर मिलता है। जबकि हमारे कुछ सो कॉल्ड प्लेयर्स हैं जिनको लगता है कि वो टीवी पे बैठ के ये कहेंगे कि नहीं, मेरा ख्याल है मुझे T20 वर्ल्ड कप में होना चाहिए, मेरी जगह बनती थी, मैं डिजर्व करता था, और इस तरह की बातें करते हैं तो उनको टीम में जगह मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप जब क्रिकेट को, आप जब गेम को रिस्पेक्ट दोगे तो फिर गेम जो है वो आपको रिस्पेक्ट बैक करेगी। मुझे याद है कि काफी अरसे पहले साहिबजादा जो है वो टीम में एक बार सेलेक्ट हुए थे, पाकिस्तान की टीम में, तो उस बार उनको 2 मैचेस दिए गए थे। उन दोनों मैचेस में साहिबजादा फरहान नाकाम हो गए थे, फेल्ड हो गए थे, बिल्कुल रन्स करने मतलब रन्स नहीं हुए थे इनसे। तो उन 2 मैचेस के बाद ही साहिबजादा को
आउट कर दिया गया सीरीज से और इनको मतलब उसके बाद ना कभी पिक किया गया, ना कभी वनडे स्क्वाड में, ना कभी टेस्ट स्क्वाड में, लेकिन ये बंदा जो है वो लगा रहा, बिल्कुल परफॉर्मेंस देता रहा है, डोमेस्टिक में हर जगह पे परफॉर्म किया। और अभी अभी जो नेशनल कप हुआ था PSL की ड्राफ्ट से पहले, उसमें भी बड़ा ही जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस थी और ऋतिक टॉप स्कोरर भी रहे थे उस नेशनल कप में, T20 कप में। तो उसके बाद ही ड्राफ्ट में लाहौर कलंदर ने इनको पिक किया था एज एन ओपनर। हालांकि लाहौर कलंदर के पास ओपनर मौजूद थे, अब्दुल्ला शफीक थे, मिर्जा ताहिर बेग थे, लेकिन उन पर प्रेफर किया गया साहिबजादा को और उनकी डोमेस्टिक की फॉर्म को। और ऐसा ही होता है जब आपने मेहनत की होती है ना, तो अल्लाह ताला आपके लिए खुद ही रास्ते खोलना शुरू कर देते हैं। और ऐसे ही कुछ सीन जो है वो साहिबजादा के साथ भी हुआ और बड़ी खुशी होती है देख के कि जो लड़का हमारा डोमेस्टिक का परफॉर्मर है, उसको इतने बड़े स्टेज पे भी खुद को मनवाने का मौका मिला है और उस बंदे ने इस मौके से भरपूर फायदा उठाया है और खुद को मनवाया है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगला जो टूर्नामेंट बाकी है उसमें भी साहिबजादा जो है वो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करेंगे और इस टूर्नामेंट के टॉप रन स्कोरर बने रहेंगे।